ओके, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा है, यूनिट 3। इसमें आपका एक्सटेंशन फील्ड की सारी डेफिनेशन हो गई हैं, 4 थ्योरम हो गए, उसके आगे थ्योरम, टोटल अपने को 15 थ्योरम थर्ड यूनिट में करनी है। जो भी पेज इसमें थोड़ा ब्लर्ड आता है उसको सब चेंज कर देते हैं। इसमें कल हमने एक पेज चेंज किया था, सेकंड लेक्चर अभी पूरा नहीं हुआ, सेकंड चल रहा आपका। सो 577 पेज मैंने इसमें बदल दिए हैं। ये तो तुम्हारा कौन नहीं, 577 नहीं, कौन सा बदला, एक पेज बदला मैंने, दो लोग अभी बैठे कर जाता कई बार से। ये 577 पेज मैंने इसका चेंज कर दिया। तो ये 4 थ्योरम आपकी इस प्रकार हो चुकी हैं। तो ये तो आपका सीखा ही, समझ लीजिए एल यदि फाइनाइट एक्सटेंशन, ये समझ लीजिए एक कॉर्डरी टाइप की है, इसको एक्सरसाइज के रूप में छोड़ दे रहे, कर लेना इसको। इफ एल इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड इफ के एल इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, के आपका सबफील्ड एल के विच कंटेन्स एफ, बीच में मतलब है के डिग्री ऑफ के ओवर एफ, डिग्री ऑफ एल ओवर एफ आपका जो है ये के ओवर एफ इज ए डिवाइजर। हाँ अच्छा, ऐसा डिवाइजर किया उन्होंने। डिग्री ऑफ के ओवर एफ ऑब्लिक, ये ऑब्लिक थोड़ा सा इन्होंने सीधा बना दिया, एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा बनता है, ऐसे ऐसे बनाना चाहिए। डिग्री ऑफ के ओवर एफ अपॉन डिग्री ऑफ एल ओवर एफ, ये आपका इस टाइप का है। ये इसका प्रूफ दे दिया कि एल और के और एफ। अब देखो ये जो है एल के आर 3 फील्ड्स, एल के एंड एफ, यहाँ पे एफ और आएगा ना, यहाँ पे एफ और कर लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स में है, यहाँ पे एफ आपका यहाँ पे और, ठीक है। एफ एल के आर 3 फील्ड सच दैट एल आपके जो है बड़ी फील्ड है एफ से, एफ सब फील्ड है, और के जो है एल का सबसेट है, के सबसेट एल का है, और के है एफ से बड़ा, क्यों? एल इज सब सुपर सेट ऑफ, मतलब एफ एल की सब फील्ड है और के जो है एल की सब फील्ड है, के एल की सब फील्ड है और एफ के की है। ये थोड़ा सा सिंबल नहीं गड़बड़ हो रहे हैं, कह रहे हैं कि एल ग्रेटर देन एल सुपरसेट के, एल सुपरसेट के और के सुपरसेट एफ, ठीक है। ये यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि के सुपरसेट ऑफ, के सबसेट ऑफ एल और के सुपरसेट ऑफ दिस, तो ये स्थिति ये है ना। L is superset of K superset of F. Suppose that L is a finite extension of F. The degree of L over F होगी finite, लेकिन K आपका जो है L का सबसेट है, इसलिए आपका डिग्री ऑफ K ओवर F और डिग्री ऑफ L ओवर के दोनों फाइनाइट है, और इनका आपका जो बीच में आएगा, आप पिछली थ्योरम 1 से कर चुके हो, तो डिग्री ऑफ L ओवर F बराबर डिग्री ऑफ L ओवर के, इंटरमीडिएट फील्ड कहलाती है बीच के, L और F के बीच में K है, तो डिग्री ऑफ L ओवर F बराबर डिग्री ऑफ L ओवर के इंटू डिग्री ऑफ K ओवर F। चलिए, अब ये जो आपके थ्योरम वैसे जो है कर लो खैर यहाँ पे, लेकिन ये है तो वहां की, मतलब आपकी चौथी यूनिट की एक्चुअली थ्योरम हुई है, तो फिर लेकिन खैर कर लीजिए यहाँ पे, फिर वो ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि बीच में नहीं। द फील्ड ऑफ ऑल एल्जेब्राइक नंबर्स इज एल्जेब्रिकली कंप्लीट, हमने वहां डेफिनेशन भी नहीं की है। फिर ये थ्योरम कहाँ से देखोगे, ये उसमें तो दी हुई है, खैर तक लीजिए प्रूफ, इसमें आसान है। ए और बी यदि एल्जेब्राइक, एल्जेब्रिकली कंप्लीट का क्या मतलब होता है, यदि आपका ए और बी बिलोंग्स टू के एल्जेब्राइक एफ के ऊपर, तो ए प्लस माइनस बी, ए डॉट बी और ए अपॉन बी, जहां पे बी नॉट इक्वल टू 0, ये सभी जो है ये एल्जेब्राइक होंगे एफ। Let K be a field extension of F. To prove that elements of K which are algebraic over F forms a subfield of K. For this we have to show that यदि A और B K में है over F, A belongs to K are algebraic over F, मतलब जो K के दो एलिमेंट्स है A और B, यदि F के ऊपर algebraic है, तो A प्लस माइनस B, A डॉट B और A अपॉन B आर algebraic। ठीक, A belongs to K आपने algebraic लिया डिग्री N के ऊपर over F, और B belongs to K आपने दो एलिमेंट लिए, ठीक, एम के ऊपर, तो पिछले थ्योरम से आपका जो एक करी है उसके अनुसार एफ ए की डिग्री एफ के ऊपर एन, एफ बी की डिग्री एफ के ऊपर एम। ये आपका बुक के नंबर से ये जो है आपकी कौन सी नंबर 8, तो 5वीं वाली आपने जो की थी उसके अनुसार फिर ये एन और एम क्रमशः होंगे। अब आप मानो है ना, ये थोड़ा सा घपड़ चौथ होगी यहाँ पे, डब्ल्यू बराबर
टीबी, ये डब्ल्यू बराबर टीबी यहाँ पे है, ये आपका जो है हमने यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू। ठीक, तो डब्ल्यू बराबर क्या है यहाँ पे, एक मिनट को, डब्ल्यू बराबर टीबी ना, तो पूरा चला ही जाता, डब्ल्यू बराबर टीबी, टी तो दिख रहा था यहाँ पे, डब्ल्यू बराबर टीबी, ये ठीक। तो आपका मान लीजिए टी बराबर एफ ए, ठीक है, तो टी इज सबफील्ड ऑफ के सच द डिग्री ऑफ टी ओवर एफ इज एन। अब आपका के की डिग्री, के सुपरसेट ऑफ टी सुपरसेट ऑफ एफ, मतलब एफ सबफील्ड है टी की और टी सबफील्ड है के का। अब बी आपका अलजेब्राइक है किसके ऊपर, यहाँ पे, अगर यहाँ कोई एलिमेंट आपका एम के ऊपर आपका अलजेब्राइक होगा तो टी के ऊपर आपका एटमोस्ट है ना, मतलब आपका इससे कम, एक्चुअली एटमोस्ट जिसको वो कह रहे हैं, इससे कम के पॉलिनोमियल को संतुष्ट नहीं करता, एटमोस्ट एम ओवर टी। देन बी इज अलजेब्राइक ऑफ डिग्री एटमोस्ट एम, ये जो लिखा है एटमोस्ट है ना, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एटमोस्ट शब्द है, एटमोस्ट, ठीक, ये एटमोस्ट आपका शब्द यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एटमोस्ट, एटमोस्ट एम, एटमोस्ट अलग अलग है, ये आपका आएगा नहीं, ये जो है ठीक है। तो आपका मान लीजिए अब आपका W की डिग्री ले लीजिए, आपका टीबी, W आपने टीबी लिया, W सबफील्ड के की है, सच दैट डिग्री ऑफ डिग्री W ओवर T इज एट मोस्ट M, क्योंकि आपके B की डिग्री F के ऊपर जो है M थी, तो बीच की फील्ड आपकी आ रही है T, तो वो बीच के फील्ड पे एट मोस्ट आएगा, मतलब जिस फील्ड के ऊपर आपने परिभाषित किया वहां से बीच की फील्ड जितनी भी लोगे तो एट मोस्ट बोलोगे, उससे कम डिग्री पे संतुष्ट नहीं करता, ये मतलब है। ठीक, अब आपका जो यहाँ पे डिग्री ऑफ W ओवर F इज W ओवर T इंटू T ओवर F और M N, ये हो गया W आपका फाइनाइट एक्सटेंशन F का, क्योंकि M भी फाइनाइट N भी फाइनाइट, ये हो गया फाइनाइट, और TB बराबर FA इंटू B बराबर FEB है ना, TB बराबर FA और B बराबर FEB, ये आपका जो है FEB है, नीचे आ गया। ठीक, ये आपका हुआ, ओके, ठीक, तो ये आपकी चीज हुई, अब नीचे आ जाओ, नहीं जाता, अच्छा ये तो अभी जाएगा नहीं ना, अभी तो वो टेक्स्ट बॉक्स ही बना हुआ है इसलिए नहीं कर सकते। ठीक, अब ये तीनों चीजें यहाँ से हटा दीजिए, जितना आपको वो सब चीजें स्क्रीन पे आती हैं, कोई भी चीज टेक्स्ट पे नहीं आ रही, ठीक है, चलो ये आ गया, एंड ये सब आएगा, अभी आपको कोई मतलब नहीं है। हेंस W फाइनाइट एक्सटेंशन हुआ और F का हेंस अलजेब्रा एक्सटेंशन, और A और B बिलोंग्स टू W फील्ड है, A B W में और W है फील्ड, तो ये सब जितने आपके कॉम्बिनेशन होंगे प्लस माइनस डॉट और ये सब आपके जो है ये W में ही रहेंगे, तो ये सारे एलिमेंट आपके, और W आपका फाइनाइट एक्सटेंशन एंड हेंस अलजेब्रा एक्सटेंशन, is a finite field extension of F hence algebra extension, ये आपने हमने अपनी तरफ से लिखा hence and algebra extension यहाँ का बनाना, ठीक, ये आपकी चीज है, ओके, और ये सब आ गया, तो थ्योरम हो गया, ठीक है, चलिए let K be an extension field of F, then set of all elements of K algebra is algebra extension होता है, ठीक है, तो सब उसी में आपने बदल के कर दिए। चलिए सेकंड लेक्चर पूरा होने वाला है, ये अच्छा आया, हालांकि ये भी उसी तरह का है जैसे पहली थ्योरम थी ना, पहली थ्योरम आपका फाइनाइट एक्सटेंशन करके था, और ये आपका अलजेब्रा एक्सटेंशन, तो एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन अलजेब्रा एक्सटेंशन। एक तो एडिटर आपका, एडिटर देखो बोलते हैं वैकल्पिक, ALITER वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक आपका प्रूफ क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम आपने कहा कि यदि आपका
जैसे बीच की कोई फील्ड आप ले रहे हो के एफ, जैसे ई के एफ ले रहे हो ना, ई फाइनाइट एक्सटेंशन के का, के फाइनाइट एक्सटेंशन एफ का, तो ई फाइनाइट एक्सटेंशन एफ का होता है। दूसरी तरफ एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन है अलजेब्रा एक्सटेंशन, इन दोनों को मिला के, और ये इंडिपेंडेंट। हम्म, वी हैव ये आपका के अलजेब्रा एक्सटेंशन के का, के अलजेब्रा एक्सटेंशन एफ का, तो सिद्ध करना है ये आपका अलजेब्रा एक्सटेंशन एफ का, ये छठी थ्योरम हो जाएगी। वी हैव ई आपका सुपरसेट ऑफ के, सुपरसेट ऑफ एफ, मतलब आपके के सब फील्ड के एफ ई की है, एफ से सब फील्ड है के का। टू प्रूव दैट ई इज एन अलजेब्रा एक्सटेंशन ऑफ एफ, वी हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ई इज अलजेब्राइक ओवर है। तो आपने जैसे मान लिया ए बिलोंग्स टू ई आर्बिट्रेरी, वी शो दैट ई इज अलजेब्रा। हाँ, अगर आप ये बार दिखा दो कि ए जो है एफ के ऊपर अलजेब्राइक है, आपने कोई भी स्वेच्छा भी अब लिया ई का, और यदि एफ के ऊपर अलजेब्राइक दिखा दें तो आपका परिणाम सत्य हो जाएगा। रिकॉल दैट का मतलब हम ये याद करते हैं, मतलब हम उसको, आप एक तरह से जो चीज आपने पहली पढ़ी उसको आप रिवाइज कर रहे हो। एलिमेंट ये इसको ऐसे लिखना नहीं, एग्जाम में लिखते वी नो दैट ऐसा करके लिखा जाता। यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे बना दें आपको, ये जो लिखा है ये रिकॉल दैट मत लिखिए, इसके जगह लिखिए, सॉरी, ठीक है, और रिकॉल दैट की जगह लिख दीजिए यहाँ पे वी नो दैट, ऐसे लिखा जाता है। इसमें आपका बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी जाती, ठीक है। बस ठीक है, तो वी नो दैट लिखो उसकी जगह, वी नो दैट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ई इज अलजेब्राइक ओवर एफ इफ ए सेटिस्फाइज सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू एफ एक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आपका देखो, ए आपका ई में है, ई अलजेब्राइक एक में है, तो के के ऊपर परिभाषित किसी बहुपद का ये मूल होगा, है ना, यही मतलब होता है। तो मान लीजिए आपने इस बहुपद का ये मूल है बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स बीटा टू एक्स, इसका बीटा एक्स की पावर है 9, बीटा आई के में है, के अलजेब्राइक एफ के ऊपर है, तो बीटा आई जो है के ऊपर अलजेब्राइक होंगे। तो एफ बीटा इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन एफ, ये भी आपने प्रूफ कर दिया। यदि ए बिलोंग्स टू के अलजेब्राइक एफ के ऊपर हो तो एफ ए जो है एफ का फाइनाइट एक्सटेंशन होता है। फिर आपने एन एलिमेंट्स के साथ उसका सामान्यीकरण किया था। इससे आगे एफ बीटा जीरो बीटा वन बीटा एन, ये फाइनाइट एक्सटेंशन एफ का हो गया थ्योरम 6 से। और ये आ गया आपका यहाँ पे एम ले लीजिए, एफ में जोड़िए ये एफ जो ब्रैकेट बनाते हो बीटा जीरो बीटा वन बीटा टू बीटा एन, ये आपके कहलाते हैं एडजॉइन करना, ये जोड़ना। एम बराबर एफ बीटा जीरो बीटा वन बीटा टू बीटा एन, ये जो हुआ ये आपका क्या है, आपका फाइनाइट एक्सटेंशन है, इसलिए आपका अलजेब्रिक एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि हर फाइनाइट एक्सटेंशन अलजेब्रिक एक्सटेंशन होता है। अब सिंस ए सेटिस्फाइज पॉलिनोमियल एफ एक्स जिसके कोफिशिएंट एम में है, ठीक, इसलिए आपका ए अलजेब्रिक आपका हुआ एम के ऊपर, ये है, ठीक है, ये आपका हुआ। तो इट मींस दैट ए आपका अलजेब्रिक हुआ आपका ए इज अलजेब्रिक ओवर एम। देखो ये ए आपका यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इसमें सब आ गया ना, इसमें ये m बराबर f, ये जो लिख रहे हो इसमें आपके सारे गुणांक आ गए, तो ये जो पॉलिनोमियल है वो किस में आ गया, m में। ये जो पॉलिनोमियल आपने लिया था k में, ये किस में बन गया, बीच में m में, इंटरमीडिएट फील्ड, ठीक है। तो यदि a इस बहुपद का मूल है जो कि अब आ गया m में, तो a अलजेब्रिक कहलाएगा m के ऊपर, इसलिए आपके पीछे के थ्योरम से m a फाइनाइट एक्सटेंशन हो गया m का। अब आप एम ए ओवर एफ लिख सकते हो, एम ए एम एम ए एफ, तो दोनों फाइनाइट नंबर, तो हो गया एम ए अलजेब्रिक एक्सटेंशन, ठीक है, हो गया। तो इससे हो गया ए इज अलजेब्रिक ओवर एफ, हेंस ई इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ। अब आपकी ये शेष फल प्रमेय कहलाती है, सातवीं प्रमेय आ रही है। If K is an extension field of F and if Px belongs to Fx, then for any B belongs to K, किसी भी B belongs to K के लिए आप लिख सकते हो Px बराबर x माइनस बी इंटू क्यू एक्स। मतलब क्या होता है, Px के यदि भाग दें, Px बराबर x माइनस ए इंटू क्यू एक्स,
है ना, पी एक्स का भाग दिया एक्स माइनस बी में, तो क्यू एक्स बार गया पी बी बार इसका शेषफल, ये मतलब था। एक्स माइनस बी में पी एक्स का भाग दोगे तो क्यू एक्स बार गया और पी बी शेषफल, ये मतलब है। और डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो है डिग्री ऑफ पी एक्स से एक कम है। क्यों? ये एक्स माइनस पी एक्स में एक्स माइनस बी का भाग दिया, ध्यान देना, उल्टा बोल गया, पी एक्स में एक्स माइनस बी का आपने भाग दिया। ठीक, ये डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देखो ये क्यू एक्स से कम क्यों होगा, क्योंकि क्यू एक्स, ये तो पी बी है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्यू एक्स में आपने एक्स माइनस बी का गुणा किया तो बी तो आप कांस्टेंट टर्म एक्स, किसी भी बहुपद में यदि आप एक्स का गुणा कर रहे हो, किसी भी बहुपद में एक्स का गुणा करते हैं तो उसकी डिग्री एक बढ़ जाएगी, एक्स का गुणा करने पे एक बढ़ेगी, एक्स स्क्वायर करने पे दो बढ़ेगी, ऐसा होता है। तो एक्स का गुणा किया तो एक बढ़ गई, मतलब क्यू एक्स की डिग्री में एक बढ़ा दें तो पी एक्स की डिग्री के बराबर है। तो ये पार्ट तो इजी है, यही बार रह गया रूट फील्ड वगैरह से प्रूफ करेंगे। के मान लीजिए एक्सटेंशन फील्ड है ऑफ ए फील्ड एफ, लेट पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स और बी बिलोंग्स टू के आपका आर्बिट्रेरी है, to prove that the exist qx belongs to kx such that px बराबर x minus b। आप इसमें डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ी होगी फील्ड के ऊपर, आपका जो है मूर्त बीजगणित है उसमें कहीं पे आता है आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब दो बहुपद ले लीजिए किसी क्षेत्र के ऊपर जिनमें एक की डिग्री कम है एक की डिग्री ज्यादा है, तो जिसमें आपकी ज्यादा है जिस बहुपद की, उसमें यदि कम डिग्री वाले बहुपद का आप डिवाइड करो तो उसमें एक कोशेंट मिलता है क्यू एक्स, एक मिलता है शेषफल। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आपका पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स है, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, इसके कोफिशिएंट आपके एफ के ऊपर, तो पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल विद इट्स कोफिशिएंट ओवर एफ के ऊपर है, तो एफ सबसेट के का, तो आपका पी एक्स आ गया के ऊपर, और पी एक्स बिलोंग्स टू के एक्स। अच्छा, वन और बी के में तो एक्स माइनस बी भी के एक्स में हो गया, तो ये दोनों बहुपद पी एक्स एक्स माइनस बी इसमें आ गया, तो डिवीजन एल्गोरिथम से क्यू एक्स आर एक्स इस प्रकार मिलेगा, मतलब पी एक्स में आप एक्स माइनस, हम उल्टा बोल गए थे एक्चुअली, पी एक्स का भाग एक्स माइनस बी में नहीं देना है, पी एक्स में एक्स माइनस बी का भाग देना है, ठीक है। तो ये क्यू एक्स बार जाएगा और आर एक्स शेषफल आएगा, जहां पर आर एक्स की डिग्री जो है आर एक्स की डिग्री इससे कम होती है। अब ये इसकी डिग्री, ये जो बहुपद है एक्स माइनस बी बहुपद, इसका मूल वो डिग्री कितनी, 1, इससे कम रखोगे तो ये हो जाएगा 0, तो मतलब ये कांस्टेंट टर्म हुआ आर एक्स बराबर सी या आर एक्स बराबर 0, है ना। तो यहाँ आपने लिखा पी एक्स बराबर एक्स माइनस बी इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स बराबर 0 या डिग्री ऑफ आर एक्स इससे कम है, डिग्री ऑफ आर एक्स इससे कम लेते हो तो ये आपका 1 और इससे कम लिया तो 0, आर एक्स कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मान लीजिए सी, आर एक्स बराबर सी या 0, तो सी भी आपका एक कांस्टेंट ही है, तो ये हो गया, आपने सी लिख दीजिए यहाँ पे अब आप एक्स बराबर बी लिखिए, तो पी बी बराबर हो गया सी, तो सी बराबर पी बी, ये हो गया। फैक्टर प्रमेय आपके सी में आती है, सी कॉर्डरी है, के यदि एक्सटेंशन फील्ड है एफ का और ए बिलोंग्स टू के है और एफ एक्स आपका यहाँ पॉलिनोमियल है एफ एक्स फील्ड पे, देन एफ एक्स को आप एक्स माइनस से डिवाइड कर सकते हैं यदि केवल यदि ए इसका रूट है, ये भी अच्छी आती फैक्टर में, के एक्सटेंशन फील्ड है एफ का और ए बिलोंग्स टू के है, एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, देन एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एफ एक्स में एक्स माइनस ए का भाग जाएगा यदि वो केवल यदि ए जो है आपका अलजेब्राइक है या ए इस पॉलिनोमियल का रूट, ठीक है, एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए इफ एंड ओनली इफ इज रूट ऑफ, ठीक है। ये आपका पूरा नहीं आया, टू प्रूव दैट एक्स माइनस ए डिवाइड्स एफ, ये डिवाइड्स का सिंबल होता है, हमने आपको बताया भी यहाँ पे, एक ये लाइन बना लीजिए वाली, ये एक्चुअली सीधा न बना के ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा, है ना, स्टेप से बनाना, x minus a divides fx in kx के ऊपर if and only a is the root of fx, recall that an element x belongs to k the root of fx if and only f is 0, hence अब प्रॉब्लम आपका इस पे आ गई, ये वाली इस तरह से आ गई आपकी, ये x minus a divides fx in kx if and only f a बराबर 0, तो थर्ड लेक्चर खोल के इसको आप पूरा कर लो। अभी इसको खोले रहने दो, अगला आप खोल लीजिए यहाँ से, ठीक है, थर्ड लेक्चर है कितने इसमें, जब 5 लेक्चर में थर्ड यूनिट पूरी हो जाएगी, अच्छी बात है। 584 और लेक्चर 2 कहाँ पे एंड किया तुमने, 582 583 पेज कहाँ चला गया जी, यही तो दिक्कत हो जाती,
अब 583 पेज यहाँ पे आगे पीछे देख लो जरा, कहीं पे है क्या? 583 पेज पहले चाहिए ना, ये इसके बाद आएगा। ये 583 पेज नहीं लिया, नहीं, 501 पेज जोड़ना है। अब यहाँ पे हम इतनी देर में हम ढूंढेंगे, इतनी देर में तो हम स्कैन कर दे रहे हैं, तो वरना इतना तो कार्य आपका हो ही गया है ना, इसको हम जरा स्कैन करके इसमें ला रहे हैं। 583 पेज एक्चुअली यहाँ पे हमें चाहिए होगा, तभी तो हम ये थ्योरम करा पाएंगे। 15 लोग आपके हो गए हो, आ गया। इसको जरा रोको यहाँ पे, 500 ये आपको बंद करना पड़ेगा, इसका तो हाइड ही कर दीजिए, मतलब चैट को रोको, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग रोक दीजिए। ठीक, अब आपको किसी को पूछना हो पूछ लीजिए। अब आपका जो है बोल दीजिए अटेंडेंस, इस बीच में किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लीजिए। अभी आप लोगों का, जो लोग आपके नए एडमिशन है इस कॉलेज में पहली बार आए हैं, उनके लिए एक वैसे प्रोग्राम है 1 से 3। जो लोग मतलब यहाँ के हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग बाहर से आए हैं मतलब यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट सेम में, जो कि दूसरे कॉलेज से या संस्थान से आए, उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम रखा है 1 से 3 आज। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपकी ग्रुप में पड़ी हुई है।